विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपकी इस क्लास में से कितने सवाल सही होते हैं और कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान जीके का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे कि भाई आपके एग्जाम में फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी को राम राम। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो फटाफट आ जाओ सभी विद्यार्थी। एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दो। मनीष मेघवाल बिल्कुल यहाँ पर है, भरत हैं यहाँ पर, बिल्कुल सभी का स्वागत, प्रेम सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों। आपको पता है अब से आपकी जो क्लास है वो चतुर्थ श्रेणी की क्लास से कंटिन्यू आएगी। बीएसटीसी एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारा प्यार मिला आप सभी का। अब अपन अपना नया टारगेट लेके चलते हैं कि अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा आपका यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना है आपको। और अब से हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे आएगी और बाकी की क्लासें वो भी मैं बहुत जल्द फिक्स करने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी जो भी क्लासों का शेड्यूल रहेगा वो भी मैं दोस्तों क्या है फिक्स कर दूंगा, बेफिक्र रहो। बट शाम को 9 बजे तो फिक्स अपनी क्लास आएगी, वो आएगी, ठीक है। तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों मैं आपको। तो आज हम क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन शुरुआत करेंगे और बेसिक लेवल से लेकर दोस्तों मैं आपको हार्ड तक, मतलब पूरा राजस्थान जीके है, मैथ है, सारी क्लास यहाँ पर मैं लेने की कोशिश करूंगा। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। ये बच्चे को बताएं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। ये क्लास है क्या है, चतुर्थ श्रेणी की क्लास है, फोर्थ ग्रेड की क्लास है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर बीएसटीसी के बारे में कोई भी कमेंट ना करे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी कॉलेज। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। इसमें ओनली पर अपन क्या करेंगे, फोर्थ ग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है, राजस्थान में किस शहर को औद्योगिक शहर कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान का कौन सा शहर दोस्तों राजस्थान में औद्योगिक सिटी कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है। जोधपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ दोस्तों। अगर आज से आप मेरे साथ जुड़ जाते हो और जो क्लास से आते हो उनको देख के पढ़ते हो ना, तो 100% दोस्तों आपका फोर्थ ग्रेड में नंबर है वो पक्का है, ठीक है। सर क्लास का टाइम क्या, क्लास डेली शाम को 9 बजे आपको मिलने वाली है और बाकी जो क्लासें बची है उनका भी मैं टाइम फिक्स करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं मजा आने वाला आपको, बढ़िया शानदार वैकेंसी है, बढ़िया तैयारी करवाएंगे। तो राजस्थान का जो आपका औद्योगिक शहर दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है कोटा। कोटा बिल्कुल वही, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर है। और राजस्थान में औद्योगिक शहर भी आपका कोटा कहलाता है। यहाँ पर जो भी बच्चे कोटा कमेंट कर रहे हैं, कोटा ऑप्शन देखो कमेंट में सबके देख रहा हूँ, खुशबू मीणा बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही आ रहा है। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना है। अगला प्रश्न पूछा, लाठी सीरीज कमेंट करेंगे दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है। भूमिगत जल पट्टी है क्या, वन संरक्षण कार्यक्रम है क्या दोस्तों, सेवन घास पट्टी है या दोस्तों उपयुक्त सभी है। देखो भूगोल से प्रश्न आता है, भूगोल से प्रश्न क्या आता है कि लाठी सीरीज क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहता हूं कि लाठी सीरीज दोस्तों क्या है आपकी। लाठी सीरीज दोस्तों है वो आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ये दोस्तों थार के मरुस्थल में है ना, जैसलमेर से लेकर पाकिस्तान की सीमा के किनारे किनारे क्या है दोस्तों, एक भूगर्भीय लंबी पट्टी है। उसे क्या कहते हैं, इसी को तो दोस्तों कहते हैं लाठी सीरीज, ठीक है ना। ये क्या है आपकी भूमिगत जल पट्टी है। और इस लाठी सीरीज में क्या उगती है, अरे लाठी सीरीज में सेवन घास उगती है। क्या उगती लाठी सीरीज में, सेवन घास उगती है। आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, नोट कर लो, ठीक है। जो सवाल दोस्तों आपका गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसको दिन में 4 बार देखो ताकि वो आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, हाथीगुड़ा कितनी नाल दर्रा जोड़ता है। देखो यहाँ पर एक दोस्तों दर्रा है, वो कौन सा है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। ये किसको किससे जोड़ता है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है। तो आपको पता है साथियों, ये जो दर्रा है ना ये सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, ठीक है ना। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किसको जोड़ता है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ने का काम करता है।
तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका राइट है। लिचमण, नैन, शारदा, सालू, रेखा, मुस्कान, डी के भील, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। अब देखो आदिवासी दिवस अभी गया है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। हरन नदी, एरव, अनास या चांप। तो आपको पता बांसवाड़ा की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर नदी वो कौन सी आएगी, वो आएगी अनास नदी दोस्तों। कौन सी आएगी, अनास नदी आएगी। और इसमें क्या हुई घोषणा की यहाँ पर क्या बनेगा, एक यहाँ पर एक पुल बनेगा। तो नदी वो कौन सी है दोस्तों, वो है बांसवाड़ा की अनास नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। देखो नई का पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों नदी जो क्या है राजस्थान के पूर्वी मैदानों में नहीं बहती है। मोरेल, बाणगंगा, कांकनी या ढूंढ। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर देंगे। आपको पता है काफ़ी बच्चों को पता नहीं कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी क्लास से फिलहाल दोस्तों 4th ग्रेड की है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब से कंटिन्यू क्लास से आपको मिलने वाली है। और निम्न में से बताना है कि किस नदी को साथियों राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवेश नहीं होती है या प्रवाहित नहीं होती है। वो नदी दोस्तों है वो कांकनी है। कौन सी नदी दोस्तों है वो, बिल्कुल रेखा सही बता रही, कांकनी नदी। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानों में प्रवाहित नहीं होती है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील में नीलहरी शैवाल, है ना, नीलहरी शैवाल से युक्त खाद्य प्राप्त होती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों झील जिससे क्या होती है, जिससे दोस्तों नीलहरी शैवाल मतलब N2 युक्त क्या होती है दोस्तों, खाद्य प्राप्त होती है। पचपदरा झील, सरदार समन झील, सांबर झील या मोती झील। तो अगर उस झील की अपन बात करें वो झील कौन सी है दोस्तों, तो वो अपनी झील है, वो है मोती झील दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील क्या है दोस्तों, भरतपुर की जीवन रेखा है। ये कहाँ बहती है, ये दोस्तों भरतपुर में बहती है। और यहाँ से क्या होता है, नीलहरी शैवाल से युक्त N2 युक्त क्या होती है दोस्तों, खाद्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो मोती झील ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न पूछा है, बजाज समाज बांध है ना किस नदी पर बना हुआ है। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर, बजाज समझ बांध किस नदी पर बना हुआ है। बनास पर है, चंबल पर है, माही पर है या लूणी पर है। गुड इवनिंग सभी का स्वागत है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। बजाज सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो बिल्कुल बजाज सागर बांध जो बना हुआ है वो माही पर दोस्तों है। ताकि आपने एक परियोजना सुनी होगी माही बजाज परियोजना, तो माही पर क्या बना हुआ है आपका, बजाज सागर बांध बना हुआ है, तभी जाके बनती है माही बजाज सागर परियोजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, जिया है, यहाँ पर रुखमणि जी है, बिल्कुल प्रजापत, हेमेंद्र, बहुत बढ़िया, अर्जुन है। तो जो मोनिका वगैरह जो भी ऑप्शन नंबर ही बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा, राजस्थान में नहर सिंचाई परियोजना किस जिले का प्रथम स्थान है। मतलब आपसे पूछा है कि राजस्थान में नहरों से सिंचाई, अब देखो आपको पता है कुआं से सिंचाई होती है, नलकूपों से सिंचाई होती है, बट आपसे पूछा राजस्थान में नहरों से सिंचाई करने में पहले स्थान पे जिला कौन सा है। ऐसा जिला जो सिंचाई क्या करता हो, नहरों से अधिक करता हो। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में नहरों से सिंचाई करने में प्रथम स्थान पे जो आपका जिला है वो रहेगा श्री गंगानगर। कौन सा रहेगा दोस्तों आपका, श्री गंगानगर। राजस्थान में अन्न का कटोरा, धान का कटोरा आप कह सकते हो इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन डी आपका राइट है। फटाफट क्लास को एक बार 200 पार कर दो भाई, बढ़िया तरीके से क्लास को क्या करो, शेयर करो। अगला पूछा, सावन भादो परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में है। अरे सावन भादो से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फटाफट कमेंट करेंगे, सावन भादो कहाँ पर है। सावन भादो परियोजना दोस्तों है वो राजस्थान के किस जिले में है। बूंदी में है क्या, उदयपुर में, कोटा में या दोस्तों जोधपुर में। तो सावन भादो कोटा में। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि सावन भादो परियोजना है और राजस्थान के कोटा जिले में है। यहाँ पर दीप कुमार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लिस्मण, नैन, हाँ जी, संजय, राजवीर, राहुल, कमला, भील, दिलकुश, देखो सबका उत्तर सही आ रहा है। सबको पता कि सावन भादो कहाँ पर है, सावन भादो आपके कोटा में है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है,
सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवात का कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन सी वर्षा होती है? सीधा सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है, शीतकाल की वर्षा। राजस्थान में क्या होता है दोस्तों? सर्दियों में वर्षा होती है। वो किन पवनों से होती है? वो दोस्तों होती है पश्चिम विक्षोभ से। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मावठ। ठीक है ना। मावठ दोस्तों है, ये किस कारण होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। ठीक है। अब जब राजस्थान में दोस्तों सर्दियों में वर्षा होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? मावठ उत्तर आपका राइट रहेगा। देख लो ये सवाल, चाहे कौन सा भी आप एग्जाम देखो ना, आप चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चन आपको सीधी मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलराउंडर है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और सारता का समाधान करता है? अब देखो अपने मिट्टी में क्या समस्या आ रही है? अपने दोस्तों मृदा में समस्या आ रही है लवणीयता व सारीयता, मतलब खारी है, लवण है उसमें और सारीयता है। तो उसको अगर आपको दूर करना है तो आप क्या करेंगे? सोडियम डालेंगे उसमें, क्या जिप्सम डालेंगे, टंगस्टन डालेंगे या मैग्नीशियम डालेंगे? अपन को पता है जब अपने घर पे क्या होता है, खेत में खेती होती नहीं है, धान उगता नहीं, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? जिप्सम डालते हैं। तो वही वाला दोस्तों तरीका होता है। अगर अपने खनिज मृदा में क्या होता है दोस्तों? लवणीयता और सारता की समस्या आती है, तो क्या करना चाहिए? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप बताओ? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला दोस्तों पूछा है आपसे, अमर्त्य देवी बिश्नोई पुरस्कार का संबंध है। देखो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। नाम क्या है आपका? नाम है अमर्त्य देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसको किस क्षेत्र में देते हैं? खेलकूद में देते हैं क्या? वन्य संरक्षण जीवों से देते हैं, संगीत से देते हैं, राजनीति में देते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, जब भी मैं बात करूं अमर्त्य देवी बिश्नोई की, जो क्या है 363 महिलाओं के साथ में शहीद हुई थी, आपको पता है खेजड़ली में। खेजड़ली जोधपुर में इनका मेला भी भरता है दोस्तों। इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए क्या करी दोस्तों? अपने प्राणों की आहुति दे दी दोस्तों। ठीक है। तो देखो इनका जो संबंध है ना, अमर्त्य देवी बिश्नोई का संबंध किससे हो जाएगा? वो होगा वन्य जीवों के संरक्षण से। किससे होगा दोस्तों? वन्य जीवों के संरक्षण से इनका संबंध है। यहाँ पर जो भी मेरे प्यारे साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर क्या होता है? यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। ठीक है। हाँ जी, आकाश, सालू जी, खुशबू, भागू चौधरी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों, हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे आने वाली है। जैसे ही 9 बजते आप मेरे साथ लाइव जुड़ो, आपको 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी है वो करवाई जाएगी। अगला पूछा, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहते हैं? अरे जंगल की ज्वाला, जंगल की आग है, वो किसे कहा जाता है? महुआ को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, पलास को है, धोकड़े को कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? जंगल की आग दोस्तों है, तो वो आपको पता है कि जंगल की जो आग है वो आपका पलास का वन कहलाता है ना। राजस्थान में जंगल की ज्वाला दोस्तों है वो पलास डाक को कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? पलास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान के किस जिले में दूसरे राज्य की लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? मतलब दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जहाँ पर राजस्थान की क्या लग रही है? दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की जा रही है। सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर या दोस्तों अलवर? राजस्थान में जो आपकी सेकंड नंबर की लेपर्ड सफारी दोस्तों है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है? वो दोस्तों आपकी स्टार्ट हो रही है जयपुर में। कहाँ पर हो रही है? जयपुर में हो रही भाई साहब। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, बंद बैरठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई, बंद बैरठा अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट में सबके देख रहा हूँ है ना, कमेंट में बिल्कुल आपको कंजूसाई नहीं करनी है। कमेंट आपको साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ना है। और बंद बैरठा अभ्यारण्य दोस्तों है वो आपका आ रहा है भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर। क्या बात है, भरतपुर वाले बच्चे भी है और धौलपुर वाले भी है, दोनों में विवाद हो गया। तो सीधी बात दोस्तों है ना, बंद बैरठा जो आपका अभ्यारण्य है वो आपका हो जाएगा कहाँ पर? बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है कि भरतपुर आंसर इसका राइट रहेगा। भरतपुर में क्या है दोस्तों? आपका बंद बैरठा अभ्यारण्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है दोस्तों आपसे, देखिए निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको मिलान करना है। अभ्यारण्य है और दोस्तों और साथ में क्या है? परियोजना है। तो देखते हैं भाई, पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, बाघों के लिए कौन सा है और कृष्णमृग के लिए कौन सा है? देखो सीधा, पक्षियों के लिए केवलादेव है, बाघों के लिए रणथंभौर है, कृष्णमृग ताल छापर में पाए जाते हैं, उड़नगिरी सीता माता में पाई जाती है।
1 2 3 4 किस में है? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल आपको बिना माता पच्ची के राइट कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है पीली क्रांति का संबंध है, बताओ भाई। आपको पता है श्वेत क्रांति का संबंध तो दूध से है, तो फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है, तिलहन से है, मछली से है या रुस्सो मांस से है? बताओ भाई। अरे पीली क्रांति, पीला कहीं हो भाई, बताओ पीलो कहीं हो भाई दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। पीली क्रांति का संबंध जो आपका होगा वो होगा तिलहन से। किससे होगा दोस्तों पीली क्रांति का संबंध? तिलहन से हो जाएगा। जो भी तिलहन कमेंट कर रहा है बिल्कुल तिलहन ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तिलहन से हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों। इस तरीके का लोगो आएगा आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। इस ऐप में आपको फोर्थ ग्रेड का संपूर्ण कोर्स है वो मिलने वाला है, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स करवाया जाएगा आपको परीक्षा से पहले पहले, ठीक है ना। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। सफलता के लिए दोस्तों रामबाण है आपका। इसमें देखो अभी ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर, पूरा कोर्स आपको मिलेगा 499 रुपये में। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लेवे और बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस दिए गए नंबर पे क्या करें, आप कॉल या मैसेज करें कि सर मेरे को फ़ोन पे नंबर दो, या दूसरे से फ़ोन पे करना है तो हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तैयारी करो, शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों वैकेंसी है और बहुत सारे पद भी है, तो इस बार आपको चूकना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? बिल्कुल पीडीएफ डलवा देंगे कमला जी, पीडीएफ इसमें आ जाएगी, बेफिक्र रहो। अब देखो मैं आ चुका हूँ ना, अब क्यों टेंशन करते हो, अब तो सब उस हिसाब से होगा, पूरा कोर्स मिलेगा बिल्कुल। अगला पूछा है पुंगल नस्ल दोस्तों है, फटाफट कमेंट करेंगे पुंगल नस्ल किसकी हो जाएगी? एक बोल रहा है भेड़ की, एक बोल रहा है बकरी की। फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करेंगे। पुंगल दोस्तों होती है भेड़। पुंगल क्या होती है दोस्तों? पुंगल भेड़ होती है भाई साहब, ठीक है। अगला पूछा राजस्थान में राई का जाति किस पशु का संबंधित है? अब देखो राई का जाति होती है, उसका संबंध किससे हो जाएगा? राई का देवासी बोल सकते हो आप इसे, देवासी है, रबारी है? तो फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में जो राई का जाति होती है उसका संबंध किस पशु से, ये आपको बताना है। तो आपको पता है राई का लोग क्या करते हैं, ऊंट चराते हैं, है ना। तो राईकों का संबंध किससे हो जाएगा? ऊंट से हो जाएगा। और ऊंटों के देवता कौन दोस्तों? ऊंटों के देवता है बाबू जी, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा टंगस्टन उत्पादन में निम्न में से किस खदान में होता है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में नहीं, पहले कहीं की बात करूं, तो बताओ टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल टंगस्टन का जो उत्पादन दोस्तों होता है वो कहाँ से होता है? नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, नमस्ते सभी का स्वागत है। टंगस्टन दोस्तों आपका निकलता है डेगन नागौर से। कहाँ से निकलता है? डेगन नागौर में क्या है? टंगस्टन की खान है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? जोधपुर का प्रसिद्ध जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया? अगर मैं आपसे पूछूं मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का जो आपका ताजमहल है वो है जसवंतरा दोस्तों, ठीक है। और जसवंतरा का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, वो आपको बताना है। जसवंतरा का निर्माता दोस्तों था वो कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो रहे सरदार सिंह दोस्तों। सरदार सिंह ने क्या किया था? सरदार सिंह ने दोस्तों जसवंतरा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है वस्त्र निर्यातक शहर किस शहर को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर दोस्तों क्या कहलाता है? वस्त्र निर्यातक शहर कहलाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर है वो आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? भीलवाड़ा क्या है आपका राजस्थान में? वस्त्र निर्यातक शहर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर दोस्तों, 2020 तक है ना, 2020 तक राजस्थान में एकमात्र मेट्रो चलती थी दोस्तों। वो कहाँ चलती थी? वो ओनली फॉर आपके जयपुर में, ठीक है ना। जून 2020 तक राजस्थान का एकमात्र मेट्रो वाला शहर है वो तो आपका जयपुर शहर, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला बताओ
राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का पहला दोस्तों गैस थर्मल पावर प्लांट है ना, राजस्थान का पहला दोस्तों गैस थर्मल पावर प्लांट है वो आपका है अंता 12। कहाँ पर? अंता, बिल्कुल। जो भी ऑप्शन अंता कमेंट कर रहा है यहाँ पर अंता ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रखा गया है। बांसवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया दोस्तों? इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है वो है गुरु गोविंद, या गोविंद गुरु इसका नाम है, वो बदल के कर दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। दुर्गों से प्रश्न आता है एग्जाम में कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो क्या है आपका जल दुर्ग है। अचलगढ़ आबू, लोहागढ़ भरतपुर, गागरों झालावाड़, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान का कौन सा दुर्ग आपका जल दुर्ग है? तो राजस्थान का जल दुर्ग दोस्तों है गागरों दुर्ग। देखो इससे जल दुर्ग कहो एक ही बात है, औद्योगिक दुर्ग कहो एक ही बात है, जिसके चारों ओर पानी हो ना, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों? पानी हो, बिल्कुल, उससे अपन क्या कह सकते हैं? उससे अपन जल दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान में एक ऐसा किला है, वो कौन सा किला है? वो है आपका बिल्कुल गागरोन दुर्ग, जो कि आपका कहाँ पर है? झालावाड़ में है। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है? सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और डेली हमारे साथ में शाम को 9 बजे जुड़ना ना भूले। ठीक है ना, बाकी जो भी क्लास का शेड्यूल रहेगा वो भी आपके सामने बहुत जल्द रख लिया जाएगा। अगला पूछा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्णगिरी एक होता है भाई साहब स्वर्णगिरी, सवर्णगिरी। सवर्ण मतलब सोना, सोने के जैसा चमकने वाला दुर्ग है वो तो आपका जैसलमेर का सोनार दुर्ग है। ठीक है ना, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, सोनार, सोना, सोनार, स्वर्ण, ऐसे आप याद कर सकते हो। स्वर्ण मतलब सोनार दुर्ग। ठीक है, और सुवर्णगिरी है तो वो आपका रहेगा जालोर का किला। कौन सा किला दोस्तों? जालोर का किला, उसे सुवर्णगिरी कहते हैं। और सवर्णगिरी है आपका जैसलमेर का किला। दो बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। मूसी महाराणी की छतरी है तो वो राजस्थान के अलवर जिले में क्या बनी हुई है दोस्तों? मूसी महाराणी की छतरी बनी हुई है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, पुष्कर में प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर गुरुजी आपका अजमेर में है। तो एक बात बताओ, पुष्कर में किसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों? गणेश जी का नहीं है, बाई जी का नहीं है, बैकुंठ जी का नहीं है, बट दोस्तों पुष्कर में क्या है? एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा कि पुष्कर में प्रसिद्ध है वो आपका ब्रह्मा मंदिर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे, जोगी महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, रणथंभौर में। बताओ भाई साहब जोगी महल कहाँ पर है? जोगी महल जो दोस्तों जो बने हुए हैं वो जोगी महल कहाँ पर है? बिल्कुल दुर्ग आपके सामने है। इन्हीं में से आपको बताना है कि आपके जो जोगी महल है वो कहाँ बने हुए हैं। बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर दे दोस्तों और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको क्लास डेली मिलती रहे। जोगी महल दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। आपका हो गया रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? तो ये आपका सवाई माधोपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर संजू जी है, चेतना जी है, सारा जी है, मधु जी है, निक्कू है। बताओ भाई, गलियाकोट जो है आपका तीर्थ स्थल ये किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो गलियाकोट दोस्तों आपका माई के किनारे। गलियाकोट किस नदी के किनारे है? माई नदी के किनारे गलियाकोट है। अगला प्रश्न पूछा है, तुरतई माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में तुरतई माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? तुरतई माता कह सकते हो आप, इसे क्या कह सकते हो? त्रिपुरा सुंदरी भी कह सकते हो। आप कहोगे इस में तो त्रिपुरा सुंदरी पड़ा हुआ है, तो वही बात है, इन्हें तुरतई माता भी कहते हैं और त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। और इनका जो दोस्तों मंदिर बना हुआ है कहाँ पर है? वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या बना हुआ है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल सब कार्य को सही आ रहा है, राहुल, गौरव वगैरह, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा, लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे कि बासी दुगारी है कहाँ पर, तो आपको बताना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बासी दुगारी का संबंध है वो तेजाजी से दोस्तों है। और बासी दुगारी जो स्थल दोस्तों है तेजाजी का है ना, ये जो स्थल धार्मिक स्थल कहाँ पर है? ये आपका बूंदी में है दोस्तों। ठीक है ना,
तेजाजी का बासी दुगार स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा बूंदी में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा है जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल दोस्तों है, मतलब जोधपुर का जो महामंदिर है ना, यहाँ पर कौन पूजा करता है? यहाँ पर किसका उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का है, जस्तान संप्रदाय का है, विष्णु संप्रदाय का है, या राधा स्वामी संप्रदाय का है दोस्तों। जोधपुर का महामंदिर बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर है, और ये जो मंदिर बना हुआ है वो क्या है आपका? नाथ संप्रदाय का बिल्कुल आपका धार्मिक या उपासना स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है श्रीधर अंधारे का को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पर देखो एक नाम आया श्रीधर अंधारे, नाम क्या आया है? श्रीधर अंधारे दोस्तों। इनको बताना है कि इनको किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, और वो काम था देवगढ़ शैली का विकास। इन्होंने क्या किया दोस्तों? देवगढ़ शैली को क्या लाया था? प्रकाश में लाया था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नृत्य दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का ऐसा दोस्तों नृत्य जो क्या है यूनेस्को की सूची में शामिल है, बताओ भाई। तो वो आपका है कालबेलिया। कालबेलिया दोस्तों क्या है आपका? राजस्थान में यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये शामिल है। अगला पूछा है वाद्यंत्र जो कच्ची घोड़ी के साथ बजाते हैं, जब क्या करते हैं दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं ना, जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो बताओ कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? तो उस समय दोस्तों क्या करते हैं? झांझ का प्रयोग करते हैं ना। कच्ची घोड़ी में क्या करते हैं? झांझ वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक नाट्य स्थान, नौटंकी भरतपुर अलवर धौलपुर की, रमत बीकानेर जैसलमेर की, तुर्रा कलंगी मारवाड़ की, तमाशा जयपुर का। तो बताओ कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर लोक नाट्य और स्थल में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो तुर्रा कलंगी जो आपकी है ना, तुर्रा कलंगी है वो चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है? मेवाड़ की है, न कि मारवाड़ की। तुर्रा कलंगी मेवाड़ की है, इन्होंने मारवाड़ लिख दिया, गलती कर दी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंगूरिया नृत्य का संबंध है, बताओ। अभी ये सवाल BSTC में आ गया था, मैंने आपको 50 बार करवाया था कि ये सवाल आएगा आएगा, देखो आ गया था ना। तो लांगुरिया नृत्य जो करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? वो करते हैं केरल देवी के मेले में। और केरल देवी मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है करौली में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सवाल मैं आपको बार बार करवाता हूँ, 3-4 बार बोलता हूँ ये आएगा आएगा, वही सवाल आता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो देखो लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया जो कर है उसका संबंध होगा किससे? केला देवी के मेले से। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बूंदी की जो कजली तीज है इसका त्यौहार कब मनाते हैं? बूंदी की कजली तीज का जो त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बूंदी की कजली तीज को मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। क्या होता है साथियों? बूंदी में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही नहीं है? हस्तशिल्प स्थान, बंदेज जयपुर की, मसूरिया साड़ी कैथून की, लकड़ी के खिलौने बस्सी के, तारकसी का काम उदयपुर का। तो बताओ निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों तारकसी का काम। तारकसी का काम है उदयपुर का नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, तारकसी है वो उदयपुर की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों पूछा है आपसे, क्या पूछा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी दोस्तों 4th ग्रेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आपको पहले बताना चाहता हूँ, फिर पीछे चूक जाओगे 1-2 नंबर से, क्या फायदा? इससे बढ़िया है कि कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करो, आपको 1 नंबर तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप हम जो पढ़ाते वो आपने पढ़ लिया तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। बढ़िया शानदार 53,000 प्लस पद है। ठीक है, तो आपकी बहुत ही कम एज में आपकी सीधी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। फटाफट इसको ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप से। बाकी कोई भी अगर समस्या है तो इस दिए के नंबर पे आप क्या करें? कॉल करें। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला पूछा है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे भाई साहब, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करें आप सभी कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वो आपका हमसीडो है। वो गीत कौन सा है? वो गीत है हमसीडो। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? वो थे महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया दोस्तों? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? देखो बच्चे बच्चे को बताया, राजस्थान का जो आपका अभिलेखागार है वो है बीकानेर में। ठीक है ना, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में।
अगला सवाल पूछा, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? नाम से स्पष्ट है, शीश फूल। शीश मतलब सिर, सिर का फूल शीश फूल। तो शीश फूल कहाँ पहनते हैं? ये पहनते हैं सिर पर। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको अपन देखते ही उत्तर आ जाता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको अपन देखते ही उसका अगर अर्थ समझते तो भी आपका उसका उत्तर आ जाता है। जैसे ये शीश फूल है तो सिर का है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूचित जनजाति, दोस्तों सर्वाधिक आपको पता है मीणा है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है और सबसे प्राचीन है वो आपके भील है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस शहर में गोडवाड़ी बोली बोलते हैं? तो गोडवाड़ी बोली जालोर में बोलते हैं। ठीक है ना। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है और जो कि बोली जाती है जालोर जिले में। अगला सवाल पूछा है, चेतावनी चौंगुटिया किसने लिखे? चेतावनी चौंगुटिया दोस्तों ना, हाँ मैं आज सुनियो है मेवाड़ी पाग पगा में, वो आपने सुने होंगे ना। तो वही दोस्तों आए, मैं झुकूं के यहाँ आण मने ए कुणरा केसरिया बाला में। तो वही वाली बात है, यहाँ पर कहा गया है चेतावनी चौंगुटिया लिखने वाले कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके यहाँ पर कौन? केसरी सिंह बारट। बिल्कुल कौन थे? केसरी सिंह बारट, ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है? राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। अब राजस्थान में आपको पता है सब्जियां को, हरी सब्जियों को धूप में सुखा देते हैं, फिर उनको साग सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, तो उसी क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों बिल्कुल कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। पानसी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पानसी कहा जाता है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? बताओ भाई, इनमें से कौन सा महाजनपद राजस्थान में था? तो राजस्थान में अगर महाजनपदों की अपन बात करें तो यहाँ पर मत्स्य था, वो कहाँ पर था दोस्तों? राजस्थान में ही था। ठीक है ना। उत्तर रहेगा मत्स्य। मत्स्य जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट कमेंट करें। ये क्लास दोस्तों कैसे लगी आपको? पूरे 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स में हिंदी इंग्लिश गणित वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, बेफिक्र रहो आपको। ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम पूरा आपका कोर्स खींच लेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के ज्वाइन कर लो। अब तक ज़्यादा कोर्स करवाया नहीं है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो और बढ़िया शानदार घर बैठे तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगी या पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको हमारी इस ऐप जो कि क्लास आती है उसकी पीडीएफ है वो भेज दी जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, हमारे क्लास डेली शाम को 9 बजे आएगी। डेली आपको आना है दोस्तों, बढ़िया शानदार मिलकर तैयारी करेंगे, बेफिक्र रहो आप सभी साथी। ठीक है। बाकी और भी मैं क्लास लगाऊंगा हिंदी वगैरह की, तो वो उसका टाइम भी आपको बता दूंगा। फिलहाल 9 बजे की क्लास आ रही है तो इसको ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,